एवरीवन, पिछले क्लास में हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। उसमें से पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। आज हम डिटेल में नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या है। A noun is a word that names a person, place, concept and object. नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, किसी अवधारणा या वस्तु के नाम को बताता है। मूल रूप से कोई भी चीज जो किसी चीज को नाम देती है वह संज्ञा कहलाती है। चाहे आप बास्केटबॉल कोर्ट, सैन फ्रांसिस्को, क्लियोपेट्रा, राधा, राम और ऐसे ही किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या विचार के बारे में बात करेंगे तो वह संज्ञा कहलाएगी, या अंग्रेजी में हम उसे नाउन कहेंगे। नाउन दो श्रेणियों में आता है, सामान्यतः सामान्य संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि हम मोटे तौर पर अगर जाने तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दो प्रकार के नाउन होते। सामान्य संज्ञा और जिसमें जैसे कि हम देख सकते हैं प्लैनेट्स, अब हम बात करेंगे कि नाउन क्या है। Nouns are part of speech that comprise words that are used to name people, places, animals, objects and ideas. Almost every sentence will definitely have a noun and they perform different roles in a sentence. यानी लगभग हर एक वाक्य में एक संज्ञा का शब्द अवश्य ही होता है। वे एक वाक्य में अलग अलग भूमिका को निभाते हैं। संज्ञाएं शब्द भेद का एक हिस्सा है जिसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में की है, जिसमें ऐसे शब्द शामिल होते हैं जिनका उपयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचार के नाम को देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। संज्ञा के उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पीपल। पीपल यानी लोग। राहुल, शीला, मैन, पर्सन, टॉमी, विमेन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे व्यक्ति या लोगों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्लेसेस यानी स्थान, जैसे कि बेंगलोर, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोलो, साउथ अफ्रीका, द नाइल रिवर, क्लासरूम, बेडरूम, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे स्थान नाउन या संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद आता है एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स, यानी पशु पक्षी, जलीय जानवर या ये सारे के सारे जानवर नाउन या संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर लॉयन, जेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, बियर, कैट, फिश, शार्क एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आइडियाज यानी विचार। इवोल्यूशन विकास, इन्वेंशन आविष्कार, एक्सटिंक्शन विलुप्त, आर्ग्यूमेंट तर्क, डिस्ट्रक्शन विनाश। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स यानी कुछ वस्तुएं या चीजें, जैसे बैट, साइकिल, कर्टेन यानी पर्दा, पेपर, बैग, ब्लैकबोर्ड, कबर्ड यानी अलमारी। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला टाइप आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग स्पेसिफिकली, यानी विशेष तौर पर जब किसी नाउन या संज्ञा का इस्तेमाल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विचार या किसी चीज के लिए किया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे, माई नेम इज रोज, सो रोज यहाँ पर नाम है तो आर कैपिटल है। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, तो डॉग तो कॉमन नाउन है तो वो कैपिटल नहीं है, लेकिन ब्रूनो एक नाम है इसलिए इसे कैपिटल में हमने लिखा है। उसके बाद आता है डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली, तो डेविड और दिल्ली आप यहाँ देखेंगे ये कैपिटल लेटर में लिखे गए। लुइस फिलिप
इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथिंग। तो ये लुइस फिलिप एक ब्रांड नेम है, इसलिए ये कपड़े का एक मशहूर ब्रांड है, इसलिए इसका नाम हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। दूसरा आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के पश्चात आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी सामान्य संज्ञा। ये इस प्रकार के नाउन है दैट रेफर्स टू अ जेनेरिक आइटम, ग्रुप और अ प्लेस। This means that unlike proper nouns, they are not used to identify specific people, places, or objects. Common nouns are not capitalized unless they appear at the beginning of the sentence of a sentence. यानी जब तक कि ये सेंटेंस के शुरुआत में ना हो तब तक ये कैपिटल नहीं आते। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। यानी सामान्य संज्ञा क्या है? आई ब्रॉट अ पेन येस्टरडे, ये कॉमन ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका नाम हमने कैपिटल से नहीं लिखा है। उसके बाद आता है आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर हमने किसी विशेष स्कूल का नाम नहीं लिया है, इसलिए क्या है? स्मॉल लेटर में इसे हमने लिखा है। उसके बाद आता है ओनली 10 एम्प्लॉइज शोड अप टू वर्क टूडे, यानी सिर्फ 10 एम्प्लॉइज ने काम करना आज शुरू किया है। द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, तो कार यहाँ पर और फ्यूल ये क्या है? कॉमन आइटम्स है, इसलिए इनको हमने कॉमन नाउन की श्रेणी में लिया है। यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे जिसमें भी देखेंगे पीपल, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, प्लेसेस, पार्क, स्कूल, बीच, ऑब्जेक्ट्स, कार, बुक, फोन, एनिमल्स, डॉग, कैट, बर्ड। फूड में आता है पिज्जा, एप्पल, बर्गर। फिर कॉन्सेप्ट्स में आता है लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम। इसके बाद आता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी एक वचन की संज्ञा। These are words that are used to name a single person, place, animal, bird और object. ये नाउन किसी एक वचन की संज्ञा को के लिए उपयोग में आते हैं। उदाहरण के तौर पर देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। सो बॉय यहाँ पर एक वचन है क्योंकि इसके बाद में हमने एस नहीं लगाया है, ना ही इसे बहुवचन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आता है दैट इज माई डॉटर। डॉटर यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है क्योंकि एक ही डॉटर की बात की जा रही है, इसके पीछे हमने एस नहीं लगाया, हमने डॉटर्स नहीं कहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे आई फाउंड अ वुंडेड स्पैरो इन द बुश। स्पैरो एक चिड़िया के लिए यहाँ पर बात की गई है, स्पैरोज नहीं आया है, इसलिए क्या है? एक वचन की संज्ञा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे अ रेड वैन हैज बीन फॉलोइंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी एक लाल वैन काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। तो एक ही लाल वैन है, बहुत सारी लाल वैन नहीं है, इसलिए अभी एक वचन की संज्ञा के तौर पर उपयोग में लिया जा रहा है। उसके पश्चात आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी बहुवचन की संज्ञा। और बहुवचन की संज्ञा को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अ नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। Nouns are made plural by adding s, es, ies और ves। यानी हम नाउन को s, es, ies, ves जोड़ करके संज्ञाओं को हम बहुवचन के रूप में बनाते हैं। जिन संज्ञाओं का अंत s से होता है वे वही रहती हैं। कुछ संज्ञाएं अपने एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में समान रहती है। कई बार ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में ऐसा आता है, बट उसका मतलब यह नहीं है कि वह बहुवचन की संज्ञा है, वो एक वचन की संज्ञा भी हो सकती है ना? जैसे बस। तो अब हम अंत में यदि एस देखें तो यह नहीं मान सकते हैं कि वह बहुवचन ही है। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों ही एक जैसा होता है। एग्जाम्पल देख करके हम समझने की कोशिश करेंगे। आई नीड सम एप्पल्स। तो एप्पल्स यहाँ पर एस लगा है, इसलिए यह एक बहुवचन की संज्ञा है क्योंकि इसमें एप्पल्स यानी बहुत सारे एप्पल्स की बात हो रही है। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर। अब बॉक्सेस
बहुत सारे बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स नहीं है, इसलिए यह क्या है, बहुवचन की संख्या। उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन्स जिन्हें गिना या मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस फॉर द ट्रिप। टॉम यात्रा के लिए लेस के 10 पैकेट लाया। 10 पैकेट क्या है, काउंट कर सकते हैं। मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स। सो यह भी डजन एग्स को हम गिन सकते हैं। आई सॉ एन एरोप्लेन अराउंड 7 in the morning, यानी करीब करीब 7 बजे मैंने एक हवाई जहाज देखा। तो यह भी एक हवाई जहाज देखा, इसे हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, राम, अकबर, इंडिया, दिल्ली, इन सबको काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह भी काउंटेबल नाउन्स है। कॉमन नाउन्स भी कुछ होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मैन, किंग, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा। कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं, उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, हर्ड, पैक, क्लास, आर्मी एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन हम अभी आगे बढ़े। अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनगिनत संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, और इन संज्ञाओं की श्रेणी में ठोस और अमूर्त दोनों प्रकार की संज्ञाएं शामिल हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल या उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। तो अब होमवर्क को हम ऐसे नहीं काउंट कर सकते, मेरे पास 3 होमवर्क है, मेरे पास 50 होमवर्क है, मेरे पास 2 होमवर्क है। पर होमवर्क ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, तो इसलिए इसे हम काउंट नहीं कर सकते। आई हैव अ कप ऑफ टी, वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टूडे। तो वेदर यानी मौसम, मेरे आज 3 में मौसम है, 4 मौसम है, ऐसा नहीं कह पाएंगे, बल्कि हम ये कह सकते हैं आज भयानक वेदर है, आज अच्छा मौसम है, आज खराब मौसम है। तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते क्या 3 मौसम है या 2 मौसम है। हाँ, हालांकि हम कप ऑफ टी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते मैंने 3 चाय या 4 चाय, या अ कप ऑफ टी मीन्स एक कप चाय, ये काउंटेबल है। अन्यथा यदि हम चाय या किसी लिक्विड की बात करते हैं तो वह अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। Collective nouns of group of animals, pride of lion, flock of sheep, swarm of bees, herd of elephants. Collective nouns for group of people, वो होंगे band of musicians, a board of directors, crew of sailors, a company of actors. Collective nouns for number and things and object, number of things and object. Pair of shoes, the chain of mountains, a fleet of sheep, a fleet of ships, bunch of grapes, एक्सेट्रा। यानी जानवरों के समूह को समूहवाचक संज्ञा, जैसे शेर, भेड़ का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, हाथियों का झुंड। लोगों के समूह के लिए हम समूहवाचक संज्ञा, जैसे संगीतकारों का एक दल, निर्देशक मंडल, नाविकों का दल, अभिनेताओं की एक कंपनी। अनेक वस्तुओं और वस्तुओं के लिए समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि हम जूतों की जोड़ी, पहाड़ों की एक श्रृंखला, जहाजों का एक बेड़ा और अंगूरों का गुच्छा। इस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? फिर आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन नाम से ही विदित है, यह ठोस संज्ञा है, यानी वो जो दिखाई देती है हमें। कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस। यानी एक ऐसी इस प्रकार की संज्ञा है, इस प्रकार की वस्तुएं हैं जो भौतिक हैं और जिन्हें मानवीय इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। हम जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। उदाहरण के तौर तौर पर हम देखेंगे कि पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। मैंने मैंने एक कप कॉफी पी, आई हैड अ कप ऑफ कॉफी। राधा ने खिड़कियां खोली, राधा ओपन्ड द विंडोज, और शेरॉन ओपन द विंडोज।
राम गोज टू स्कूल, राम बस से स्कूल जाता है, या हार्डी गोज टू स्कूल बाय बस। सो ये कॉन्क्रीट नाउन है, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो कॉन्क्रीट नाउन के हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। Any entity that cannot be perceived by the five senses of the human body are called an abstract noun. इस प्रकार की संज्ञा या इस प्रकार की इकाई जिसे मानव शरीर की पांचों इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है, उसे अमूर्त संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, प्यार एक मजबूत भावना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, करेज को हम देख नहीं सकते, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, लव को हम देख नहीं सकते, फ्रीडम को भी हम देख नहीं सकते। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, तो बड़ा साहस चाहिए किसी के सामने और या अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के आवाज उठाने के लिए। यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम यू आर गिवन, यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम यू आर गिवन, आपको दी गई आजादी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे ट्रस्ट, लव, नॉलेज, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार के जो नाउन है उन्हें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं करते। अंत में मैं यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ जिनको आपको सूटेबल या अप्रोप्रिएट नाउन से फिलअप करना है, और ये फिल करने के बाद आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। I have dash of keys, R dash lost the match. The Gita is a sacred book dash of Hindus. The Gita is the longest dash. Dhoni is a famous dash. Furniture is prepared from dash and dash. A dash can stay alive just in water. The dash run away with all the ornaments. Dash is the best policy. The tail of the dash and the tortoise is very prominent. तो ये सारे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में देंगे। So thank you very much for your patience hearing.